नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे आपको आपके जीवन की अनुभूति मिलेगी। धन्यवाद। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मांड के एक दूरस्थ कोने में। इस अनंत ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी समय की बात है, एक दूरस्थ ब्रह्मांडीय आकाशगंगा में, जहां अनगिनत तारे चमकते और ग्रह घूमते रहते थे, वहां एक ग्रह था जिसका नाम प्रकाशलोक था। इस ग्रह पर न तो इंसान थे, जिसे समझने पर उसे अपने अस्तित्व का मर्म ज्ञात हुआ। उस शक्ति ने तरंग से कहा, तुम सिर्फ एक छोटा हिस्सा हो इस विशाल ब्रह्मांड का, लेकिन तुम में संपूर्ण ब्रह्मांड का सार समाया हुआ है। जैसे हर तारा अपनी रोशनी फैलाता है, जहां सितारों की चमक और ग्रहों की गति अनंत रहस्यों से भरी हुई थी, वहां एक ग्रह था जिसका नाम अनंता था। अनंता पर कोई मनुष्य नहीं रहते थे, बल्कि वहां के निवासी अंतरिक्ष में विचरण करने वाले प्रकाश से बने प्राणी थे। ये प्राणी इतने सूक्ष्म थे वैसे ही तुम्हारा अस्तित्व भी ज्ञान और प्रकाश का स्रोत है। तुम्हारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड के अनंत चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तरंग ने यह सुना और उसे अपनी खोज का उत्तर मिल गया। उसने समझा कि वह अकेला नहीं है, बल्कि के जवाब मिलेंगे। उसने अपनी यात्रा शुरू की और अनगिनत तारे और ग्रह पार किए। उसने श्याम विवर, ब्लैक होल देखे, नेबुला की रहस्यमयी धुंध में घूमा और क्वासर की ऊर्जाओं से गुजरता चला गया। तरंग की यात्रा कठिन थी, पर उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने की शक्ति। दीप्ति दिन रात इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के प्रयास में रहती, लेकिन उसे कोई समाधान नहीं मिलता। एक दिन दीप्ति ने निर्णय लिया कि वह ब्रह्मांड की सबसे दूरस्थ सीमाओं तक जाकर इस प्रश्न का उत्तर खोजेगी। उसने अपनी यात्रा शुरू की और ब्रह्मांड उनकी चेतना में एक नई रोशनी जागी, और अब वे सभी संतोष और शांति के साथ ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने लगे थे। और इस प्रकार दीप्ति की यात्रा ने प्रकाशलोक के सभी प्राणियों को उनके अस्तित्व का नया अर्थ दे दिया। नहीं कोई भौतिक वस्त्रधारी जीव, यहाँ केवल प्रकाश से बने अद्वितीय प्राणी रहते थे। ये प्राणी आकारहीन थे, बस ऊर्जा के पुंज थे, जो अनंत आकाश में स्वतंत्र रूप से घूमते थे। के हर कोने का दौरा किया। रास्ते में उसने अनगिनत तारे, ग्रह और उल्काएं देखीं। उसने अद्भुत नज़ारे देखे, आकाशगंगा की चकाचौंध, नेबुला की गहराइयाँ और तारों की अंतहीन कतारें। प्रकाशलोक का एक प्रमुख प्रकाशपुंज था, जिसका नाम दीप्ति था। दीप्ति बाकी सभी प्रकाशपुंजों से तेज थी और उसमें एक विशेष जिज्ञासा थी। उसे हमेशा ये सवाल परेशान करता था कि वह क्यों अस्तित्व में है और यह अनंत ब्रह्मांड किस लिए बना है। उसने वहां के सभी प्राणियों को अपने अनुभव और उस सत्य के बारे में बताया, जिसे उसने ब्रह्मांड के गहरे कोने में खोजा था। प्रकाशलोक के सभी प्राणी अब समझ चुके थे कि हर एक का अस्तित्व महत्वपूर्ण है, और वे सभी इस ब्रह्मांड की विशालता का एक अनिवार्य भाग है। उस आवाज ने कहा, तुम्हारी खोज का उत्तर तुम खुद हो। ब्रह्मांड का हर अंश, चाहे वह कितना भी छोटा हो, उसमें पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित है। तुम खुद इस ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति का हिस्सा हो। इस प्रकार तरंग ने अपने साथी प्राणियों को ब्रह्मांड के इस अनमोल सत्य से अवगत कराया, और तब से अनंता के निवासी भी ब्रह्मांड की विशालता और उसकी गहराई को समझने लगे। वे सभी जान गए कि हर एक प्राणी, चाहे वह कितना भी छोटा हो,
दी। एक दिन वह एक अदृश्य सीमा तक पहुंचा, जहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं था। Thanks for your वहां watching. उसने एक अद्भुत शक्ति का अनुभव किया, जो ब्रह्मांड के हर कण में समाई हुई थी। वह शक्ति एक ध्वनि के रूप में आई, एक मधुर और अनंत संगीत। Thanks for your watching.